Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars up to its very summit near the stars. A creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live, but gladly the giant wears the scarf, and flowers are hung in crimson clusters, all the bogs among, whereon all days are gathered, bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. तो जो ये पहला पैरा है इसमें वो जो कैजुरिना ट्री है, अवर कैजुरिना ट्री, उसकी ग्रैंडनेस बता रही है। वो बता रही है कि वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊंचा है, उसके ऊपर एक क्रीपर लिपटा हुआ है, एक बेल लिपटी हुई है जो बिल्कुल पाइथन जैसा लगता है, मतलब इतनी मोटी बेल हो गई है वो। और वो जो ट्री है वो बिल्कुल ऊंची तक जाती है, ऊंचाई तक जाती है। यहाँ पे वेरी समिट यूज़ किया गया है। समिट मतलब माउंटेन की चोटी को समिट बोलते हैं। और बोलता है क्रीपर भी उतना ही क्लाइम करता है, और उस क्रीपर के होते हुए और कोई ट्री तो रह ही नहीं पाती। पर ये जो पेड़ है, ये कैजुरिना ट्री है, ये बिल्कुल जाइंट जैसे, एक विशालकाय भीमकाय राक्षस जैसे ऊपर खड़ा हुआ है, और उसको एक स्कार्फ जैसे पहनता है। और उस पर अभी भी फ्लावर्स हैं, क्रिम्सन क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मतलब होता है झुंड। ये जो ट्री बताई गई कैजुरिना ट्री, हमारे इधर की बरगद के पेड़ जैसी ट्री होती है जो झुंड बना लेती है, उसकी जो बेलें निकलती हैं वो ग्रुप बना लेती हैं। तो बोलते हैं क्रिम्सन क्लस्टर। क्रिम्सन क्लस्टर होता है, उसमें बर्ड्स और बीज रहती हैं। और ये गार्डन जो है रात के टाइम इनकी आवाज़ों से ओवरफ्लो करता है, एक स्वीट सॉन्ग जैसा जो कभी भी बंद नहीं होता, ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि रात में वो ट्री गा रही हो, और उसी के नीचे मैन रिपोज मतलब लोग जो हैं वो आराम करते हैं। When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on its rest, sometimes and most in the winter. On its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise, while on lower bogs his puny offerings leap about and play. And far and near, kokilas hail the day, and to their pastures wend our sleepy cows. And in the shadows, on the broad tank cast, by that whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and mazed. अब ये सेकंड पैरा है, इसमें वो बता रही है केसमेंट जब उसकी खुलती, केसमेंट मतलब उसकी खिड़की, विंडो को केसमेंट भी बोलते हैं। तो वो सुबह सुबह देखती है, उसकी आंखें डिलाइटेड होती हैं, उसके जो नज़ारा सामने आता है विंटर के टाइम में, वो बता रही है। ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है जो उसकी डगाल है, उसकी डाली है, उसके कॉर्नर पर एक ग्रे बबून, बबून बंदरों की एक जाति होती है, वो बैठता है जैसे वो स्टैचू हो वैसा बैठा रहता है। वो सनराइज को देखता है, और उसके जो बॉग्स हैं, नीचे वाले झुरमुट हैं, उन पर उसके बच्चे छोटे जो हैं और जो आसपास के बच्चे हैं वो लीप करते हैं, मतलब झूलते हैं और प्ले करते हैं। और पास में और दूर में कोयलें जो होती हैं वो गाना गा रही होती हैं, मतलब कोयल का प्यारा सा साउंड बताती है। वो बताती है कि यहाँ पे बाकी भी जो काउज होती हैं वो नीचे स्लीप कर रही हैं, चल रही हैं साथ ही साथ। और ये पूरी ट्री को ब्यूटीफुल बताती है, बहुत बड़ी बताती है। उसके आसपास वाटर लिली भी हैं, और स्नो जो है उसे कवर्ड कर लेती है। मतलब जैसे पहले स्टेंजा में जो पोएटेस है उसने उस ट्री का ग्रैंड्योर बताया था, उसकी विशालता बताई थी। दूसरी ट्री में उसकी खूबसूरती बता रही, दूसरे जो स्टैंजा उसमें उसकी खूबसूरती बता रही है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल, beneath it we have played through years many roles, O sweet companions, loved with love intense. For your sakes shall the tree be ever dear, blent with your images it shall arise in memory till the hot tears blind my eyes. What is that dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on shingle beach, in the trees lament and airy speech that happily to unknown land may reach. अब वो जो बोल रही है इस वाले स्टैंजा में, वो बता रही है कि उसके ग्रैंड्योर के वजह से या उसकी ब्यूटी के वजह से वो कैजुरिना ट्री उसको इतनी प्यारी नहीं है। वो इसलिए प्यारी है कि उसने बचपन में उसके भाई बहनों के साथ वहाँ पर खेला है जो अभी किसी वजह से नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उसे वो कंपेनियंस की याद दिलाती है। और वो बोलती है कि इसलिए वो ट्री मेरे डियर है, और वो हमेशा जब तक रहेगी जब तक उसके आंसुओं से उसकी आंखें अंधी नहीं हो जाती। और वो बोलती है कि वहाँ पर डायर्स लाइक मरमर सुनाई देती है। डायर्स लाइक मरमर मतलब मृत्यु उपरांत जो
रुंदन होता है उसकी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ऐसी स्पीच सुनाई देती है जो मृत्यु उपरांत स्पीच देते हैं लोगों की, वो उसे ऐसा लगता है, जैसे वो ट्री इनके साथ भी उसका दुख मनाती है। इसी वजह से ये जो ट्री है उसे बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। पता नहीं तुम किस अननोन लैंड में चले गए जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती। Unknown yet well known to the eye of faith, and I have heard that wail far, far away in distant land by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water waved, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in dreams soon, and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime, thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime। मतलब अब सैराम वो बोल रही है कि जैसी आवाज़ उस ट्री के नीचे उसे आती थी, उसे दूर दूर जो फ्रांस और इटली के वो बीचेस पे गई वहाँ पर भी सुनाई देती है, और वहाँ पर जब सुनाई देती है वो म्यूज़िक सुनाई देता है तो उसे उस ट्री की याद आती है, और वो ट्री उसे अपनी नेटिव लैंड की याद दिलाती है। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those who now is blessed sleep for a repose, dear than life to me, as were they, must though be numbered when my days are done, with deathless tree like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale, fear, trembling hope, and death the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse, and would thy beauty fain on fain rehearse, my love defend thee फ्रॉम ऑब्लियंस कर्स। मतलब इसमें वो बता रही है कि उस ट्री की पूरी जो विशेषता है कि वो ट्री बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उसे, क्योंकि उसकी यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, और साथ ही साथ वो बताती है कि यहाँ पे लोग आराम करते हैं, चिड़िया पक्षी और जो जानवर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर उन्हें बिल्कुल योगा मुद्रा में जो मेडिटेशन होती है वैसी शांति मिलती है। पर वो नहीं चाहती कि ये ट्री भी इसकी डेथ हो जाए और टाइम के साथ लोग इसे भूल जाएं, तो वो चाहती है कि उसके लव से वो ऑब्लियंस कर्स बाइबल में वर्णित एक श्राप है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी चीज़ अमर नहीं रहती, जो भी चीज़ वर्ल्ड में आई वो मर जाएगी और धीरे धीरे मरने के बाद उसे लोग भूल भी जाएंगे। तो उस कर्ज से बचाने के लिए वो अपना लव यूज़ करती है, और इस पोयम से वो ऐसा ही करती हैं। उस कैजुरिना ट्री को वो आज तक हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अवर कैजुरिना ट्री, ये उस कैजुरिना ट्री के बारे में बात कर रही हैं जो इनके घर के आंगन में थी। कैजुरिना ट्री मतलब बैनियान ट्री बोलते हैं वैसे, पर अपने इधर की बरगद का पेड़ समझ लीजिए, वो उस टाइप की ट्री के बारे में बात कर रही हैं, और ये बहुत ही उनके दिल के करीब में है। इसलिए इसको ऑब्लियंस कर्ज से बचाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर पोयम लिखी है, और वो पोयम यहाँ पे हमने पढ़ी, और उससे साबित होता है कि आज भी वो ट्री उनकी यादों में इस पोयम में जीवित है, वो ऑब्लियंस कर्ज से नहीं मरी। यहाँ पर हमारी पोयम ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी।